सुन भाई, आज तो सच बताना कि क्या आपने कभी अपनी माँ के हालातों को देखा है कि जब वह देर रात तक काम करने के बाद भी सुबह जल्दी उठ जाती है और कितना भी बुखार हुआ हो, शरीर दर्द से फटी जा रहे हो, उन सभी दर्दों को सहन करने के बाद भी तुम्हें ये सोचकर नहीं उठाती कि मेरा बेटा थोड़ा और सो ले और थोड़ा आराम कर ले। क्या आपने उस पिता के चेहरे को देखा है जिसने चिलमिलाती हुई धूप में भी खेती किसानी करते हैं और कपकपाती हुई ठंडी में भी पैसे कमाने के लिए सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं, जिससे वो तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकें, तुम्हें अच्छा खाना खिला सकें और तुम्हें अच्छा कपड़ा पहना सकें। इसलिए वो अपने सभी दुख दर्द को सहकर रेगुलर काम पर जाया करते हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? क्या किया आज तक तुमने उनके लिए? देख भाई, हर किसी के माता पिता सिर्फ यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, और वो उसी दिन से अपने जीवन के संपूर्ण संघर्षों को भूलकर खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और उन्हें ये एहसास नहीं होता है कि मेरे द्वारा किया गया दिन रात का मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन आजकल के बच्चे पढ़ाई के नाम पर करते क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी भी बातें बोलने वाला हूँ जिनसे कुछ भाइयों को बुरा लग सकता है। मैं खुद अपनी आंखों से उन बच्चों को देखा है कि वो घर से सुबह तो बहुत जल्दी अपने माता पिता को ये बोलकर चले जाते हैं कि स्कूल जाऊँगा, स्कूल जाने के बाद फिर लाइब्रेरी चला जाऊँगा। और कुछ भाई तो ऐसे होते हैं जिन्होंने डायरेक्ट लाइब्रेरी ही बोलकर जाते हैं कि लेट पढ़ कर आऊँगा। ये सब सुनकर घर वाले भी ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम बेटा ज़्यादा देर तक पढ़कर आएगा, इसलिए वो रोक टोक नहीं करते। बस ये बोलते हैं कि ठीक है बेटा, जाओ अच्छे से पढ़ना। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब बेटा लाइब्रेरी तो जाता है, लेकिन बस मुंह दिखाने के लिए कि मैं भी लाइब्रेरी आया हूँ। उसके बाद वो दोस्तों के साथ कहीं बाजार में बैठकर गप्पे मार रहा होता है या फिर लॉन्ग ड्राइव पर घूमने चला जाता है, जिससे कि दिन भर घूमने के बाद उसके घर जाने का समय हो जाता है। भाइयों, ये कोई मैं अनदेखी कहानी आपको नहीं बता रहा, बल्कि अपनी आंखों देखा हाल और आज की जनरेशन की रियलिटी बता रहा हूँ। एक लड़के को तो मैंने देखा है कि सुबह जल्दी ही निकल जाता है लाइब्रेरी के नाम पर और आता है रात के 10 बजे। इन 6 से 10 बजे के बीच करता है क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन मेरे भाई, कब तक स्टडी के नाम पर अपने माता पिता को धोखा देते रहोगे? कब तक उनसे पढ़ाई के नाम पर पैसे मंगाकर दोस्तों के साथ पार्टी करते रहोगे? कब तक उनके पैसों से आईफोन का EMI भरते रहोगे? लेकिन मेरे दोस्त, ये बात 100% सही है कि आप किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हो और उस माता पिता के संघर्षों को धोखा दे रहे हो जिन्होंने कभी आपको भूखा सोने ही नहीं दिया। बस भाई, बहुत कर लिया टाइम पास, अभी भी समय है, सुधर जा, लग जा पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करने में और कर साकार अपने माता पिता के सपनों को। जो पड़ोसी तेरे माता पिता को यह कहकर ताना मारते हैं कि भले ही तुम्हारे 2-3 लड़के हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं, सभी निठल्ले हैं, लेकिन तुझे उन पड़ोसियों के मुँह पर अपनी मेहनत से दिन रात पढ़ाई कर कर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करके उनके मुँह पर ताला मारना होगा। लेना होगा बदला तुझे उस इंसान से जिसने घर आकर तेरे माता पिता को 2-4 बातें सुनाया जिनसे तेरे माँ बाप ने तेरी फीस भरने के लिए पैसे उधार लिए थे। भाइयों, सोच कर देखो, आज अगर तुमने मेहनत नहीं की तो कल तुम्हारे माता पिता का बुढ़ापा ताने, कर्ज और जिल्लत में बीतेगा और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ तुम होगे। लेकिन अगर आज तुमने पूरी जान लगाकर पढ़ाई की, मेहनत की, संघर्ष किया तो वही पड़ोसी, वही रिश्तेदार, वही समाज जो तुझे आज निकम्मा कहते हैं, कल तुम्हारे माता पिता के पैरों में सिर झुकाकर कहेगा वाह, आपने बेटे को हीरा बनाया है। याद रखना मेरे दोस्त, ये ज़िंदगी तुम्हारी है लेकिन सपने तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे सपनों में तुम्हारे माँ बाप की अधूरे ख्वाहिशें छुपी हुई हैं, तुम्हारे माँ के झुर्रियों भरे चेहरे की मुस्कान छुपी हुई है, तुम्हारे बापू के पसीने की कीमत, और यही तुम्हारी असली जिम्मेदारी। और सुन, अगर आज तुम किताबों से दोस्ती कर लोगे तो कल पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। आज अगर तुमने लाइब्रेरी में पसीना बहा दिया तो कल AC वाले ऑफिस में बैठकर अपनी मेहनत के फल खाने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। बस एक बार ठान लो, अपने लिए नहीं तो उन बूढ़े माँ बाप के पसीने की इज्जत रखने के लिए, कि अब वक्त बर्बाद नहीं करना है, अब किसी को धोखा नहीं देना है, अब सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के सपनों को सच करना है। और जब वो दिन आएगा जब तुम्हारे पापा की आंखों में खुशी के आंसू होंगे, जब तुम्हारी माँ गर्व से मोहल्ले में सीना चौड़ा करके कहेगी कि ये मेरा बेटा है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, उस दिन समझ लेना भाई, तेरी मेहनत जीत गई, तेरे सपने पूरे हो गए और सबसे ज़रूरी, तेरे माँ बाप की ज़िंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष खत्म हो गया। तो उठ जा भाई, पकड़ किताब, पकड़ कलम, पकड़ वो सपना, क्योंकि यही वक्त है और यही तूफान तेरी ज़िंदगी बदल देगा। तेरे माँ बाप की मेहनत तेरे सपनों का ईंधन है, या तो इसे जलाकर अपने अरमानों को रोशन कर या इसे यूं ही बर्बाद करके अंधेरे में खो जा। चॉइस तेरे हाथ में। भाइयों, अगर मेरी ये बातें आपके दिल तक पहुँची हों, अगर आपको लगा हो कि हाँ सच में बदलने का वक्त आ गया, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक मुझे ये ताकत देगा कि मैं आगे भी ऐसे सच्चाई और मोटिवेशन से भरी बातें पहुंचा सकूं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब अगली बार आपके लिए ऐसे ही आग लगाने वाले वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेहनत करो, संघर्ष करो और अपने माँ बाप के सपनों को हकीकत बनाओ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।